नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब किसानों को मिलेगी बिचौलियों से निजात, QR कोड स्कैन कर सीधे बेच सकेंगे फसल। सीएम साय ने किसान कॉल सेंटर का किया शुभारंभ। जिले के किसानों के हित में चलाई जाने वाली कृषि क्रांति अभियान अंतर्गत आज किसान कॉल सेंटर एग्रीबीड और बाजार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से QR कोड आधारित जी-कॉम इंडिया का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा अपने बगिया स्थित निजी निवास कार्यालय से किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, विधायक जसपुर रायमुनि भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिले में कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों के लिए भी उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में आम, लीची, नाशपाती के साथ चाय, टाऊ, कटहल जैसी फसलों का भी बहुतायत में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में किसानों के पास बाजारों के विकल्प के न होने से उन्हें औने पौने दामों में अपनी फसलों को बिचौलियों को बेचना पड़ता था। अब QR कोड के माध्यम से सीधे उपार्जकों तक पहुंच एवं बेचने की व्यवस्था होने से जिले के किसान देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अपनी फसल को बेच सकेंगे, जिससे किसानों को अनावश्यक बिचौलियों, कोचियों जैसे लोगों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा। कॉल सेंटर से किसानों को विशेषज्ञों द्वारा किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त होगी। इन दोनों पहलों से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और किसानों को उचित मूल्य मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश में पर्यटन की नई पहल, इन 5 गांवों में हुआ होम स्टे योजना का शुभारंभ। संस्कृति और परंपराओं को मिलेगा वैश्विक मंच। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। होम स्टे नीति न केवल पर्यटन को नई पहचान देगी बल्कि स्थानीय युवाओं और समुदायों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि आदिवासी संस्कृति, परंपराएं, खान पान और जीवन शैली को लेकर अन्य प्रदेशों और देशों के लोगों में गहरी जिज्ञासा रहती है। होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को सीधे गांव में रहकर स्थानीय संस्कृति, पूजन पद्धति और सादगी का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जो उनके लिए अविस्मरणीय साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पहल जसपुर को न केवल पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगी बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे शामिल। जो नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार में 15 और 16 सितंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन होगा। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। मंत्री नेताम इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों, नीतियों और विकास कार्यों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी देंगे। कांग्रेस के दिग्गजों को ग्रुप से किया बाहर, जसपुर में पार्टी के नेताओं की अंदरूनी कलह आई सामने। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक पार्टी जिला कांग्रेस ग्रुप से पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल और वरिष्ठ दिग्गज कांग्रेस नेता मुरारी लाल अग्रवाल को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह खुलकर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जादुई लोटा के नाम पर 1,94,00,000 रुपये की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। जसपुर पुलिस ने ठगी के एक अनोखे और हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया है। यह ठगी एक जादुई लोटे के नाम पर की जा रही थी। ठगों ने लोगों को विश्वास दिला रखा था कि यह लोटा उनकी किस्मत बदल सकता है और उन्हें अमीर बना सकता है। इस अजीबोगरीब ठगी के खेल में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो भोले भाले आदिवासियों को ठगने का धंधा चला रहे थे। उनकी यह धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और जसपुर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठगों ने आरोपी ग्रुप के नाम पर कंपनी की सदस्यता और प्रोसेसिंग फीस भी लिया था।
प्रदेश की जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना करेंगे पूरा, सीएम ने डेंटल कॉन्फ्रेंस का किया शुभ आरंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। बिलासपुर में यूरिया का बड़ा संकट, खुलेआम कालाबाजारी से किसान परेशान। जो हर साल की तरह इस साल भी किसानों को खाद की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि सहकारी सोसाइटियों में यूरिया लेने के लिए गरीब किसान घंटों घंटों और कई बार तो 2-2 दिन तक भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जहां किसान खाद की किल्लत के कारण बहुत परेशान है। उनका आरोप है कि यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी चल रही है। सरकार दावा कर रही कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन हकीकत यह है कि सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया ही नहीं पहुंच रहा है। मजबूरी में किसान 266 रुपये प्रति बोरी में मिलने वाले यूरिया को स्थानीय कृषि केंद्रों से खरीद रहे हैं, जहां व्यापारी इसे 500 से लेकर 1500 रुपये प्रति बोरी तक बेच रहे हैं। इस कालाबाजारी का असर सीधे फसलों पर पड़ रहा है। किसान प्रति एकड़ एक बोरी की जगह 10 किलो कम यूरिया डाल रहे हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल फैसला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर एक युवती ने लगाई गंभीर आरोप, बढ़ सकती है मुश्किलें। जब भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में उनका एक कथित अवैध संबंध से जुड़ा ऑडियो वायरल हुआ था, जिसकी चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब एक और युवती ने उन पर शादी का वादा कर शारीरिक शोषण करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। युवती का आरोप है कि राहुल टिकरिया ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुकर गए। युवती ने अपने साथ जबरदस्ती करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। युवती का कहना है कि अब उसके परिवार के लोगों ने उसे छोड़ दिया, लिहाजा वह राहुल टिकरिया से शादी करना चाहती थी। इस पूरे मामले पर जब राहुल टिकरिया से संपर्क करने की कोशिश की गई तो राहुल टिकरिया का कोई जवाब नहीं आया। प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण का आरोप, भड़के हिंदू संगठन ने किया हंगामा, पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की मांग। जो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। इसकी जानकारी के जैसे ही हिंदू संगठन को हुई तो वे मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मामला बिलासपुर जिले का है। बताया जा रहा है कि एक भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। खाद्य व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने किया खुलासा, नाबालिग नौकर समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर के नेला में खाद और कीटनाशक दवा व्यापारी से 10.5 लाख रुपए लूट के मामले का एसपी विजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य आरोपी फरार है। व्यवसायी के नाबालिग नौकर ने ही लूट की साजिश रची थी और मास्टरमाइंड बनकर प्लानिंग की थी। मैं सबसे खास बात, व्यवसायी की दुकान से निकलने की जानकारी नाबालिग आरोपी ने दूसरे साथियों मुकेश सूर्यवंशी और विक्की पंडित को इंस्टाग्राम मैसेज से सिंगल बेस्ट ऑफ लक से दिया था। पुलिस ने लूट की रकम 10,40,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त स्कूटी और चाकू को बरामद कर लिया है। 25,000 का इलाज, थमाया 65,000 का बिल। छत्तीसगढ़ के इन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बीच रोका इलाज, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। शहर के एक निजी अस्पताल के बालाजी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप सामने आया है। मैं जोरातराई निवासी अजय देवदास ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी कुसुमलता देवदास का इलाज करते समय अस्पताल प्रबंधन ने अमानवीय रवैया अपनाया और तय राशि से कई गुना अधिक बिल थमा दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार 9 सितंबर 2025 को उनकी पत्नी को बच्चेदानी संबंधित समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं गंडई स्थित बालाजी डायग्नोसिस सेंटर में सोनोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद खैरागढ़ स्थित बालाजी हॉस्पिटल से लगातार फोन करके दबाव डाला गया कि यदि देरी की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।
रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर की ओर बढ़ रहा है बस्तर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान, कहा मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म। जय केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सरकार ने सुरक्षा, समावेशी विकास और पुनर्वास को केंद्र में रखकर जो पहल की है, उसके परिणाम स्वरूप नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में साहू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक पूर्णतः नक्सल मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने कहा संदेश साफ है कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य केवल विकास का है। कभी रेड कॉरिडोर कहे जाने वाले इलाके अब डेवलपमेंट कॉरिडोर बन रहे हैं। सड़कें, बिजली, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी भय और पिछड़ेपन की जगह ले रही है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में होगी भारी बारिश से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के चलते राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में लोगों को भीषण उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने जनता को खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कोरबा के खदान में बाउंसर की तैनाती पर सियासी घमासान, पूर्व मंत्री ने कहा यह सभी किराए के गुंडे। जिले के कोयलांचल क्षेत्र में एसईसीएल प्रबंधन और भू स्थापितों के बीच लगातार संघर्ष जारी रहता है। ऐसे ही एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन का वीडियो 2 दिन पहले जिले में खूब सुर्खियों में रहा, जिसमें कुसमुंडा कोयला खदान के भीतर निजी कंपनी के लिए काम करने वाली महिला बाउंसर आदिवासी भू स्थापित महिलाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। महिला बाउंसर और ग्रामीण महिलाओं के बीच के टकराव का यह वीडियो जिले में जमकर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं को किराए के गुंडे लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जीएसटी का बड़ा धमाका, 31 दिसंबर तक पुराने स्टॉक पर राहत, नई दर से करनी होगी बिलिंग, बाजार पर दिखेगा असर। जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता पुराने स्टॉक को लेकर है। अब सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक पुराने स्टॉक की बिक्री की जा सकेगी, लेकिन उस पर बिलिंग और टैक्स नई दरों के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इस फैसले से व्यापार जगत को बड़ी राहत मिली है, वहीं उपभोक्ताओं तक भी टैक्स बदलाव का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय जीएसटी रायपुर के सुपरिटेंडेंट एम राजीव ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चाहे स्टॉक पुराने टैक्स रेट पर खरीदा गया हो, लेकिन बिक्री करते समय उस पर नई जीएसटी दर ही लागू होगी। यानी व्यापारी अपने पास मौजूद स्टॉक को 31 दिसंबर तक बाजार में बेच सकते हैं, बशर्ते बिलिंग नए स्लैब के अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगेगा रक्तदान शिविर, आप भी करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर विश्वव्यापी मेगा रक्तदान शिविर के आयोजन होने जा रहा है। रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के तहत 17 सितंबर को देश भर के शहरों के साथ 50 से ज्यादा देशों में 7500 से अधिक शिविर आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। इसमें शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही इस पहल से जुड़ने के लिए आप प्रतीक जैन मोबाइल नंबर 9303770007, दीपक पोगालिया 9038966339, शुभम वेद 9062305017 से संपर्क कर सकते हैं। राजिम से रायपुर के बीच 18 सितंबर से दौड़ेंगी मेमू ट्रेनें, सीएम साय दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, नई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर राजधानी रायपुर से नवा रायपुर, अटल नगर, अबनपुर होते हुए अब मेमू ट्रेनें 18 सितंबर से राजिम तक चलेंगी। रेलवे ने राजिम से रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। वहीं रेलवे द्वारा मेमू ट्रेन सेवा की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। रायपुर राजिम मेमू ट्रेन सेवा का वाणिज्यिक ठहराव मंदिर हसोदे, सीबीडी, केंद्रीय, अबनपुर, मानिक चोरी व राजिम में होगा।
प्रदेश में पर्यटन की नई पहल, इन 5 गांवों में हुआ होम स्टे योजना का शुभ आरंभ, संस्कृति और परंपराओं को मिलेगा वैश्विक मंच। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। होम स्टे नीति न केवल पर्यटन को नई पहचान देगी बल्कि स्थानीय युवाओं और समुदायों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि आदिवासी संस्कृति, परंपराएं, खान पान और जीवन शैली को लेकर अन्य प्रदेशों और देशों के लोगों में गहरी जिज्ञासा रहती है। होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को सीधे गांव में रहकर स्थानीय संस्कृति, पूजन पद्धति और सादगी का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जो उनके लिए अविस्मरणीय साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पहल जसपुर को न केवल पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगी बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर की सफलता से डीजीपी खुश, वीर जवानों से की मुलाकात, एसपी को दी बधाई। जब बस्तर के बाद छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर के गरियाबंद जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से जारी है। इस साल दूसरे बड़े एनकाउंटर में फोर्स ने कुल 10 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें कुल 5 करोड़ 25 लाख के इनामी नक्सलियों को फोर्स के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया। इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली मोडम बालकृष्ण उर्फ मनोज मारा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय फोर्स के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने खुशी जाहिर की। वह गरियाबंद पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। शिक्षा और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान, जसपुर में जिला प्रशासन और विज्ञान भारती के बीच समझौता। सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बगिया कैंप कार्यालय में जिला प्रशासन और विज्ञान भारती के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। इस समझौते का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और उन्हें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मुख्य धारा से जोड़ना है। सीएम साय ने कहा, यह समझौता जसपुर के विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपक्व नई पीढ़ी ही आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान निष्ठ समाज की नींव बनेगी। विष्णुदेव साय ने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण और सुदूर अंचलों के बच्चे भी विज्ञान और तकनीक की उन्नत जानकारी हासिल करेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक बदलाव आएगा। ऑपरेशन थिएटर से आदिवासी महिला के प्रसव का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, अब पति की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोरला पेंड्रा मरवाही जिला अस्पताल में एक आदिवासी महिला के प्रसव के दौरान ऑपरेशन थिएटर का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित परिवार ने गोरला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल कोरबा जिले से प्रसव के लिए जिला अस्पताल आई एक आदिवासी महिला का प्रसव ऑपरेशन थिएटर में हुआ। इस दौरान एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। पीड़ित महिला के पति ने इस मामले की लिखित शिकायत गोरला थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर लिया। रायपुर में चल रही थी स्ट्रेंजर पूल पार्टी की तैयारी, आयोजन से पहले ही पुलिस ने फेरा पानी, 7 गिरफ्तार। जब भाटा गांव में एसएस फार्म हाउस में स्ट्रेंजर पूल पार्टी के आयोजन की तैयारी चल रही थी। इवेंट का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए अपरिचित क्लब नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया गया था। इस मामले की भनक लगते पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर, फार्म हाउस उपलब्ध कराने वाले, प्रमोशन व प्रमोट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के अलावा थाना तेलीबंदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। न्यूड पार्टी मामला, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, रायपुर एसपी से 2 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अश्लील न्यूड पार्टी का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस मामले में जहां विपक्ष सरकार को घेरने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अब पूरे मामले को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी संज्ञान में ले लिया है। इस मामले में उन्होंने रायपुर एसपी को पत्र लिखकर 2 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस श्राद्ध में अन्न निकलता है पर कौवे नहीं आते, जानिए पिलका रामगढ़ पहाड़ से 50 किलोमीटर इलाके की रहस्यमयी कहानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा के बीच स्थित एक क्षेत्र पिछले कई वर्षों से एक रहस्यमय वजह से चर्चा में बना हुआ है। सूरजपुर का कनकपुर, गणेशपुर, पंडोनगर पहाड़ गांव से लेकर सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ तक करीब 50 किलोमीटर का यह इलाका पक्षियों की चहचहाट से तो भरा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी कौवा देखने को नहीं मिलता। यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य
सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर है। वहीं मोर, तोते, मैना, गौरैया और अन्य कई पक्षी यहाँ बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। जंगलों में जंगली मुर्गे भी मिलते हैं, लेकिन कौवे जैसे आम पक्षी का नामो निशान भी यहाँ नहीं है। यह बात लोगों के लिए जितनी आश्चर्यजनक है उतनी ही रहस्यमयी भी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।